नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। आर पार न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं चातर पंचायत, जहां मनोज राम मुखिया के निधन के बाद उप मुखिया हरजीवन लाल को चातर पंचायत के लोगों ने सर्वसम्मति से मुखिया चुना है और तब जाकर चातर का विकास तय किया गया है। और इस पंचायत में विकास ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी उतना ही सम्मान, उतना ही विकास दिया जा रहा है, जिससे चातर के लोग ओतप्रोत हैं। मैं आपको बता दूं कि चातर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की व्यवस्था वर्तमान मुखिया हरजीवन लाल के नेतृत्व में किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसी सब चातर पंचायत आरक्षित कोटे से संबंधित है और यहाँ इस पंचायत में आरक्षण से जुड़े लोगों ही मुखिया चुनाव में भाग ले सकते हैं। और इस संबंध में हम पूछते हैं अभी मुखिया जी से, हरजीवन लाल जी से और चातर के महंत कहे जाने वाले मुकेश बाबू से कि आखिर आने वाले आगामी 20 अगस्त को सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी होने जा रहा है और तब तय होगा निर्वाचन का तिथि। तो निर्वाचन तिथि के पूर्व इनकी क्या मंशा है, कैसे प्रत्याशी को ये सामने लाएंगे ताकि चातर पंचायत का विकास हो सके, इन्हीं सब बातों से पूछते हैं हरजीवन लाल मुखिया जी से और महंत कहे जाने वाले मुकेश बाबू से कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले मुखिया जी ये बताएं कि चातर पंचायत हरिजन सीट है, आरक्षित सीट है और बीते आगामी 20 अगस्त को पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी हो रहा है और पंचायत का तिथि भी निर्धारण हो जाएगा। फिर इस पंचायत में का नेतृत्व करने के लिए आरक्षण से संबंधित आरक्षित सीट है, उससे संबंधित आपका क्या विचार है? कैसे प्रत्याशी लाया जाएगा, कैसा प्रत्याशी लाया जाएगा जो चातर पंचायत का विकास कर सके? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा पहला तो यह है कि ये जो ग्राम पंचायत बांध चातर हैं वो आरक्षित सीट से जुड़े हुए हैं और हम ग्राम पंचायत वासियों यह चाहते हैं कि इस पंचायत का मुखिया ऐसा हो जो सुयोग हो और मिलनसार हो और सबका साथ, सबका विकास के साथ चले। यही उम्मीद के साथ उम्मीदवार का हम चयनित करना चाहते हैं। इसमें जो भी हो, किसी जातीय से हो, हमें उससे कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो हमें ग्राम पंचायत बांध चातर को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जिसमें मेरा पूरा सहयोग, मेरा पूरा पंचायत का जो आम आदमी है, जनता, उनके साथ चलेंगे। ऐसा ही पिछले वर्ष 5 वर्षीय योजना में सभी आदमी के मंथन से मनोज कुमार राम जी को बनाया गया, जिसका कुछ महीने पहले निधन हुई है। हालांकि उनके शासनकाल में भी जब बांध सरकार की तरफ से तो गली नली लाइटें वगैरह वगैरह, उनके जाने के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए समय मिला, जो मेरे समय में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र, आतरी शेड, आपका पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, इसमें जोरों से काम चल रही है। मुखिया जी, पंचायत भवन, यात्री शेड, ये आम लोगों की ज़रूरत की बात है जी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरत की बात है हर घर नल जल के तहत, 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल पहुंचाना, शौचालय निर्माण करवाना। ये कितने घरों में किया गया है? इसके अलावा भी आवास योजना का लाभ कितने लोगों को दिया गया है? आप अपने जनता को कितने जनता को दिए हैं आवास लाभ? ये सब मुख्य समस्याएं हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जहाँ तक ये 7 निश्चय के तहत जो
नली गली की प्रावधान है। लगभग 42 गलियां नलियां इस पंचायत के अंदर में 42 गली नलियां बन के तैयार हुई है। और दूसरी बात जो है कि आम जनता की जो सुविधा की बात है जल नल योजना की, लगभग हम जानते हैं कि पूरा जोर पे है। जहाँ भी टूटी है वहाँ जोरों से उनकी देख रेख चल रही है। और लगभग उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन के बाद पूरा पंचायत में इस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए कि जहाँ तक कि नल जल की बात हो रही है, शिकायत आती है तो वहाँ एकदम से अब उन लोगों को भेजा जाता है और उन लोगों को जहाँ तक सुविधा दिया जा रहा है। और रही आवासीय की बात, आवासीय कम से कम 456 आदमी को हमारे पंचायत के अंदर में मिल चुकी है। आगामी 135 आदमी का नाम जो है अभी रिलीज हुआ है, जिसका अभी भी जियो टैग किए जा रहे हैं। ये सब लेने के बाद इसको अकाउंट में पैसा दिए जाएंगे। तो ये सब प्रावधान चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं चातर गांव के महंत कहे जाने वाले मुकेश बाबू के साथ बात करते हैं कि वे मुखिया पंचायत ही नहीं बल्कि सांसद चुनाव में भी इनकी अहम भूमिका रहती है और इनके साथ सारे लोगों की अहम भूमिका रहती है। हम इस संबंध में पूछते हैं महंत जी मुकेश बाबू के साथ। मुकेश बाबू, पंचायत से लेकर के विधानसभा सांसद तक के चुनाव में आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लोग आपको खोजते रहते हैं, लेकिन आप मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत देर के बाद। ऐसा क्या कारण है? बहुत हंसी आ रही है। प्रश्न जो किए हैं हमारे आर पार के पत्रकार जी सूरज भाई कि मिलने में लेट क्यों होता है, ये तो समझने की बात है। किसी काम में वो इंगेज होंगे इसलिए मिलने में लेट है। जब मिलने की चाहत कर दिए कि आइए आपसे मिलते हैं और नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं इंगेज हैं। तो उसके लिए अब सरकार ने टेलीफोनिक सुविधा दे दी है, पल पल का रिपोर्ट पल पल के समय में मिल जाता है, इसलिए थोड़ा मिलने में विलम्ब होता है। पंचायत से संबंधित आगामी 20 अगस्त को पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी है। आपके मन में कैसा मुखिया का चुनाव करने का चाहत है जो आपके पंचायत क्षेत्र का विकास कर सके? ऐसा कुछ नाम याद है क्या, या चिन्हित किया गया है आपके माध्यम से? अभी जो वर्तमान पंचायत चुनाव का चर्चा समाज में चल रहा है कि होने वाला है, इस क्रम में चूँकि ये सीट आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट में जो पहले से भी उम्मीदवार जो बन चुके हैं वो फिर दोबारा रिपीट में अपना अपना चर्चा का विषय छेड़े हैं पंचायत के बीच, लोगों के बीच। और उसमें जो हमारे अभी मुखिया जी हरजीवन लाल जी बोले कि मैं ऐसे मुखिया का चयन करना चाहूँगा कि जो सुयोग्य हो, बात भी सही बोले हैं, सुयोग्य हों, सहनशील हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, कर्मनिष्ठ हों, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा। जो ही उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं उसी में से चयन करके एक व्यक्ति को हम लोगों चातर पंचायत के 5 वार्डों का समर्थन उनके हाथों में जाएगा।